गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अखिल ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों को सिंटैक्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, सिंटैक्स यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अर्थात अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल उपपद कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल यानी उपपद कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो आइए सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित उपपद। ए तथा एन को अनिश्चित उपपद कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। आई सा ए बॉय यानी मैंने एक लड़के को देखा, पर ये निश्चित नहीं है किस लड़के को देखा, यानी यहाँ पे एनी बॉय है तो ये क्या हुआ, अनिश्चित हो रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ही सा एन आउल, उसने एक उल्लू को देखा, पर कौन सा उल्लू देखा ये क्लियर नहीं है, यानी एनी आउल। तो ठीक है, इसलिए ये अनिश्चित सेंटेंस है, यानी इनडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे यूज किया जाता है। इसीलिए ए और एन को क्या कहा जाता है, इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी इनडेफिनिट सेंटेंस के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आइए देखिए दूसरा रूल क्या है, यूज ऑफ ए। इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी गिनती किया जा सकता है और उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज से शुरू होता है। जैसे अब दोस्तों यहाँ पे व्यंजन से शुरू होता है, लेकिन अंग्रेजी के व्यंजन से नहीं, हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है। जैसे क हो गया, ख हो गया, यानी क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन से। किसके? हिंदी के व्यंजन से, इंग्लिश के व्यंजन से नहीं। ठीक है, ऑलरेडी इंग्लिश के व्यंजन यहाँ पे लिखे होंगे, लेकिन जो उनका प्रोनाउंसिएशन रहेगा, उच्चारण जो रहेगा वो हिंदी के व्यंजन से रहेगा। आइए दिखाते हैं। जैसे ए यहाँ पे लगा है, यहाँ अ लगा है, या ए पढ़ते हैं या अ पढ़ते हैं। डॉग, ड, यहाँ देखिए ड आ रहा है। प, ठीक है, पेन, यहाँ ह यानी हॉर्स, यहाँ ब फिर आ गया। तो इस प्रकार से ये हिंदी के व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं भी किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे, अगर उसके पहले यहाँ इसको नहीं देखना है, प्रोनाउंसिएशन को देखना है। आप कहीं अगर एम लिखती हैं, तो अब देखिए एम को हम किससे पढ़ रहे हैं, ए। ए हमारा हिंदी में क्या है, वावेल है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। जैसे एन एम बी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एम से पढ़ रहे हैं ना हम इसको, इसके प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। यहाँ इस पे ये नहीं जाना है कि कॉन्सोनेंट। हम तो अगर इंग्लिश के कॉन्सोनेंट समझेंगे तो 5 वावेल छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अगर उस हिसाब से लगाएंगे तो हमारे ये जो है यूज ऑफ आर्टिकल्स हैं वो गलत हो जाएंगे। तो हमको किसके हिसाब से लगाना है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगाना है। ठीक है, आइए बताते हैं। ए डॉग, अ पेन, ए हॉर्स, अ बॉय, एटीसी। ये शब्द क्रमशः क से ज्ञ तक मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर बी है, जब ओ की आवाज व यानी डब्लू हो तो, ठीक है, लेकिन रहेगा ओ, स्टार्टिंग मीनिंग की स्टार्टिंग किससे रहेगी, ओ से रहेगी, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, व से रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए व न, इसको वन पढ़ते हैं, ओन तो पढ़ते नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ ओ है। इसी तरह से यहाँ भी है वन। ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल अ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंग्लिश कॉन्सोनेंट से मतलब नहीं है, यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमारे हिंदी वावेल और कॉन्सोनेंट से मतलब है, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है उससे मतलब है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, वो आ रहा है, यानी व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन के आगे मैंने कॉन्सोनेंट के आगे क्या बताया आपको, आर्टिकल ए का प्रयोग करने के लिए बताया है। तो यहाँ पे अ वन आइड मैन,
उसी प्रकार से यहाँ भी ₹1 नोट। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं आपको। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों आइए रूल नंबर सी बताते हैं। जब यू की आवाज यू हो तो यानी रहेगा यू लेकिन यहाँ पढ़ा क्या जाएगा यू। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे यूनिवर्सिटी, देखिए दोस्तों ये है तो वावेल। अगर हम बात करते हैं वावेल इंग्लिश में कितने होते हैं 5 AEIOU। तो दोस्तों इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है स्वर, यानी स्वर जो होते हैं हिंदी के स्वर होने चाहिए अ से अ तक। ठीक है, ये हमारे हिंदी के स्वर से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होना चाहिए, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू है यानी यह है, हिंदी में क्या है ये व्यंजन है। तो व्यंजन मैंने बताया आपको कॉन्सोनेंट के पहले अ का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये ई जो है ये क्या है, इंग्लिश का वावेल है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी के कॉन्सोनेंट से यानी य से स्टार्ट हो रहा है, यूरोपियन। तो इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग इसकी मीनिंग से किससे है, स्वर से है यानी वावेल से है। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो यहाँ यू, यहाँ पे क्या होगा यूटेंसिल। तो यहाँ पे दोस्तों इसके आगे भी किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए इसकी स्टार्टिंग किससे है, वावेल से है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो यहाँ यूनियन। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग जो है वे वावेल से है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन य से है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल बताते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। अभी तक अगर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज आप लोग वीडियो में लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करने में क्या जाता है आपका। रूल नंबर डी, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। वन का भाव प्रकट करने के लिए जैसे दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ, ही हैज अ बुक, जैसे उसके पास एक बुक है, वन मतलब एक, ठीक है, उसके पास एक कलम है, मेरे पास एक गाय है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं यानी एक का भाव प्रकट करने के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग टेंस वगैरह में पढ़ते भी हैं, सबको पता होगा, आसानी से समझ में भी आ गया होगा। ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, यानी ए का मतलब यहाँ पे किससे होगा, वन से होगा यानी एक से होगा। ठीक है, ये किसके लिए होता है, कॉमन नाउन्स के लिए होता है। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल है, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, यानी या वन के लिए भी किया जाता है और एनी के लिए भी किया जाता है। आइए दोस्तों, जैसे ए किंग हैड 4 सन्स, तो दोस्तों यहाँ पे ए किंग जो है, यहाँ एक किंग तो यहाँ मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन ए किंग मतलब कोई राजा निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए का मतलब क्या होगा, एनी होगा, कोई भी राजा। यहाँ वैसे भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अनिश्चित सेंटेंसेस के लिए किया जाता है, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता ही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि यह अनिश्चित वाक्यों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आइए, द सेम का भाव भी प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। ए से द सेम का भाव भी प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है, जैसे वर्ड्स ऑफ ए फीदर फॉल्स टुगेदर, जैसे वर्ड्स ऑफ अ फीदर फॉल टुगेदर। यहाँ पे ए का प्रयोग द सेम के लिए किया जाता है। सेम का मतलब सिमिलर, जैसे कि पक्षियाँ, सभी पक्षियों के पास पंख होता है और वो एक साथ झुंड में चलती भी है। आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर जी है, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए सॉइलॉक, यानी साइलाक का मतलब होता है एक क्रूरल मनी लेंडर, एक निर्दयी महाजन। ठीक है, ही इज ए साइलाक, इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं आपको। रूल नंबर एच है, ए का प्रयोग मूल्स आर्यस 3000 या
ए मंथ या ए ईयर, यानी दोस्तों आपको आप कॉमन भाषा में यूज करते हैं कि पर महीने की फीस 300 रुपया लगती है। तो जहाँ पे पर यानी पर का बोध होगा वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको जिस रूल में कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये वाला रूल हमको समझ में नहीं आया। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर आई है, कुछ शब्दों में ए का प्रयोग जैसे किया जाता है ए नॉइज, अ पिटी, ए वेट कोल्ड, ए हेडेच, ए टेम्परेचर। दोस्तों इनके आगे ऑलरेडी ए का प्रयोग किया हुआ होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर जे, अनेक आइडोमेटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है जैसे ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन, ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज। तो दोस्तों इनके साथ देखिए आइडोमेटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आइए बताते हैं यूज ऑफ एन। रूल नंबर ए है, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वावेल यानी स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ होता हो और जिनका उच्चारण भी वावल की तरह होता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। दोस्तों यहाँ इंग्लिश के वावेल से नहीं मतलब है, यहाँ इंग्लिश के वावेल के साथ साथ हिंदी के स्वर यानी हिंदी के वावेल से उसका आवाज यानी प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड भी होना चाहिए। जैसे देखिए एलिफेंट, तो ए हिंदी में देखिए ए आ रहा है, जैसे एस ए आ रहा है, ओ आ रहा है, हिंदी का स्वर है, ये हिंदी का स्वर है कि नहीं है, तो ओ आ रहा है ऑरेंज। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। यदि वो लिखा रहे लेकिन वन, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, व, और स्टार्टिंग किससे है, वो से ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है इसका कॉन्सोनेंट हो जा रहा है, हिंदी से मतलब है हमें। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया जाएगा, अ का, और इसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, यानी हिंदी के जो स्वर होते हैं उससे प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होना चाहिए, उसकी जो साउंड होती है हिंदी के प्रोनाउंसिएशन से होनी चाहिए, तभी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जैसे मैंने आपको बता दिया एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, ये शब्द क्रमशः ए आ आदि से यानी स्वर से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों रूल नंबर बी है, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है, जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एच से मीनिंग स्टार्ट है, वर्ड मीनिंग किससे स्टार्ट है, एच से। एच हमारा क्या है, इंग्लिश में इसको माने तो ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और यहाँ भी एच से स्टार्ट है यानी ये भी कॉन्सोनेंट है। तो दोस्तों इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा साउंड से मतलब है, यानी प्रोनाउंसिएशन से मतलब है, उच्चारण से मतलब है कि इसका उच्चारण क्या कर रहा है। इसका उच्चारण आइए पढ़ते हैं, आवर। तो अ जो है, आ जो है हमारा क्या है, हिंदी का स्वर है कि नहीं है, इसलिए आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी ऑनेस्ट यानी आ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हिंदी का क्या है, स्वर है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के स्वर को और कॉन्सोनेंट को यानी व्यंजन को देखकर ए और एन का प्रयोग कर देते हैं, इसलिए उनका आर्टिकल यूज गलत हो जाता है। दोस्तों आपको इंग्लिश का वावेल और कॉन्सोनेंट देखकर नहीं, बल्कि प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, साउंड को, आवाज को देखकर ए और एन का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर सी, जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग सिलेबल पर जोर न हो तो बहुधा यानी प्रायः एन का प्रयोग होता है। जैसे एन हिस्टोरिकल नोवेल, एन होटल।
तो दोस्तों इसमें जो होता है एच पर ज्यादा जोर नहीं होता है, इसलिए बहुधा यानी प्रायः एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर डी, उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप एब्रीविएशन के रूप जिनका आवाज वावेल के समान हो। जैसे देखिए दोस्तों MA, LLV, SDO, SP, ठीक है, NIAS। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए IAS, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा N, क्योंकि दोस्तों हमारा ये M जो है ये इंग्लिश में क्या है, कॉन्सोनेंट है। L क्या है, कॉन्सोनेंट है। S क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे S क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन दोस्तों हमारा जो प्रोनाउंसिएशन इसका है, उच्चारण है, वो स्वर से आ रहा है, हिंदी के स्वर से आ रहा है। जैसे MA, M ये किससे स्टार्ट हो रहा है, A से। L यानी LLV यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, L से। इसी प्रकार से S यानी किससे स्टार्ट हो रहा है, A से। तो इसी प्रकार से जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी स्वर से रहेगा, यानी अ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती। तो आइए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, द का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास यानी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो, मतलब किसी का पहले से मेंशन हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। मतलब जिससे आप परिचित हो, जिसे आप रोहित से फ्रेंड, आपका रोहित फ्रेंड है, उससे परिचित हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी मिला था, जैसे मैं बाजार गया था तो एक आदमी को देखा था, मतलब आप श्योर हैं कि वो वही आदमी है जिसे हमने देखा था, तो वहाँ पे द मैन लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, जिस बुक को आप चाहते हैं वो आउट ऑफ प्रिंट्स हैं। ऐसे इसी प्रकार से द बॉय यू सी इज माई सन। ये दोस्तों रूल नंबर 1 रहा। और आइए आपको हम रूल नंबर 2 बताते हैं। ठीक है, कॉपी पेन नहीं लिए तो दोस्तों कॉपी पेन जरूर ले लें ताकि नोट कर सकें। द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंज, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले उपपद यानी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल है द हिमालयाज, द गंगा, द स्वेज कैनाल, द रेड सी। इसी प्रकार से ताजमहल है, मतलब द सहारा डिजर्ट, द वेस्ट इंडीज ETC। मतलब इन सब में क्या है दोस्तों, महासागर ये कहीं पे आता है, या फिर नदी आती है, या नहर आता है, या सागर आता है, या द्वीप समूह आता है, या कोई खाड़ी का नाम आता है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका एक नोट भी है, पर्वत शिखरों, ठीक है, इंडिविजुअल पिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट आबू। रूल नंबर C है, एक वचन के कॉमन नाउन्स जब वे समस्त जाति या वर्ग, होल क्लास का बोध कराते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, मतलब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो गाय होती है वो लाभदायक होती है हमारे लिए। कैसे लाभदायक होती है, जैसे दूध निकलता है, घी निकलता है, मक्खन निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि काऊ हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, बुफैलो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। गोट हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि एक वचन के कॉमन नाउन्स जब वे समस्त जाति या वर्ग, मतलब सभी जाति के, मतलब जानवर में सब आते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे लगातार बने रहिए कंटिन्यू, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आपको मैं आज आर्टिकल द का एक एक बिंदु पढ़ा दूंगा, कहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है। रूल नंबर D है, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण हो गया, ठीक है, द गीता हो गया, द कुरान हो गया, द बाइबल हो गया, यानी ये 4 धर्म की पुस्तकें हैं जो मुख्य होती हैं, इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी धर्म की पुस्तक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नोट है, जब पुस्तक के पहले कब या लेखक का नाम दिया हो तो
आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वाल्मीकि रामायण, व्यास महाभारत, शेक्सपियर, जूलियस सीजर। तो दोस्तों इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जहाँ पे यानी पुस्तक के साथ कवि या लेखक का नाम दिया रहेगा वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि भूले ना। रूल नंबर ई, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो, यानी डायरेक्शन के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं किया जाता है, अन्यथा नहीं करते हैं। जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ, वह किधर से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, क्या है, फ्रॉम। ठीक है, अगर फ्रॉम प्रीपोजिशन ना होता तो यहाँ पे द का यूज नहीं किया जाता। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। माई हाउस फेसेस ईस्ट, माई हाउस फेसेस ईस्ट। देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं। यदि आप नॉर्मली किसी डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग करते हैं तो वो देश बन जाता है। जैसे द ईस्ट पूर्वी देश, द वेस्ट पश्चिमी देश। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर एफ, जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का यूज किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले क्या होता है, कोई भी एडजेक्टिव आता है तो द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है द ग्रेट खली, देख रहे हैं द ग्रेट खली, ये ग्रेट जो है एडजेक्टिव है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द इमोर्टल गांधी, ठीक है, इमोर्टल क्या है, एडजेक्टिव है और इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, द का। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर जी, समाचार पत्रों के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी समाचार पत्र होता है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, ETC। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर एच, जहाज, वायुयान, शिप्स एंड एरोप्लेन्स तथा ट्रेनों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द विक्टोरी, ये जहाज का नाम है, ठीक है, शिप है। द एक्सप्रेस, जो ट्रेन होती है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर आई है, कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, पंजाब को द लैंड ऑफ 5 रिवर्स यानी 5 नदियों का भूमि भी कहा जाता है। द डिकैन, द साउथ, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर जे, दुनिया में अकेली वस्तु के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें अकेली पाई जाती हैं, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई ना, यहाँ पे एग्जांपल है द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, द अर्थ, पृथ्वी। ये दुनिया में क्या है, अकेली हैं, पृथ्वी जैसा कोई और पृथ्वी नहीं है। ठीक है, इसलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर के, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है, अर्थात किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे अवसर पर यह एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी समूहवाचक संज्ञा का काम करता है, विशेषण का नहीं काम करता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, लेकिन अगर ये कंडीशन रहती है एडजेक्टिव के साथ तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी समूहवाचक संज्ञा का काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव किसका काम करता है, समूहवाचक संज्ञा का काम करता है। एग्जाम्पल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर मतलब अमीर लोगों को गरीबों को मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे द रिच यानी रिच के पहले क्या लग गया, द लग गया, तो यहाँ पे रिच पर्सन हो गया, मतलब अमीर लोग हो गया। इसी प्रकार से अगर पुअर, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब होता है, अगर गरीब के पहले क्या लग जाए, द लग जाता है तो यहाँ पे प्लरल हो जाता है। ठीक है, पुअर पर्सन यानी गरीब लोग। तो आपको दोस्तों बता दें, रिच और पुअर के पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो ये प्लरल बन जाता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है द रिच का मतलब अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग। नोट, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए मैं नेक्स्ट रूल बताता हूँ आपको। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स
तथा ऑर्डिनल्स अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर्स जो होते हैं के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, मतलब पूरी टीम में से वह क्या है, सबसे अच्छा खिलाड़ी है। नेक्स्ट एग्जांपल है द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। इसी प्रकार से दोस्तों आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं हम आपको। दोस्तों यदि आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन ज़रूर ले लें और एक एक रूल को नोट कर लीजिए, और जो जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगा। रूल नंबर M है कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द सूनर। दोस्तों मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता देता हूँ, जिसके पीछे ER लगा होता है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है। द सूनर, द वेटर, द हायर, ये दोस्तों किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति का प्रयोग होने पर द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर N है ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन्स के भांति होता है उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब ये बताया जा रहा है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। इसी प्रकार से कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर जो है वो भारत की स्विट्ज़रलैंड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर N देशों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने पर व्यक्तियों का बोध होता है। जैसे किसी भी देश के नाम के पहले अगर आप आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ पे वो व्यक्तियों का बोध करने लगता है। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, तो यदि हम इंग्लिश के पहले आर्टिकल द लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंग्रेज़ हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंच कहाँ की भाषा है, फ्रांस की भाषा है, तो अगर हम फ्रेंच के आगे द आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ फ्रांसीसी लोग हो गया, यहाँ पर फ्रांसीसी लोग हो जाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों हमारे रूल के मुताबिक व्यक्तियों का बोध होता है। आपके सामने ये एग्जाम्पल है, समझ में आ गया, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर P ऑल एंड बोथ के पश्चात प्राय द का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मेन कैम, ठीक है, और बोथ द फ्रेंड्स वर देयर, ठीक है, जहाँ पे ऑल और बोथ आता है वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर Q कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों जो मुख्य ऐतिहासिक हिस्टोरियल एक्सीडेंट हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर R नेम के पहले जिससे परिवार के सदस्यों का बोध होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द यादवास, मतलब द यादवास का मतलब हो गया द मेंबर ऑफ यादव फैमिली। ठीक है, पार्ट 3 द ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है कि आर्टिकल का लोप कहाँ कहाँ होता है। आइए दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट बताते हैं। जैसे दोस्तों सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के पहले प्राय किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है इनकरेक्ट सेंटेंस ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता। तो कोलकाता क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। करेक्ट क्या होगा, ही इज़ गोइंग टू कोलकाता। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इनकरेक्ट दिया हुआ है द दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। ठीक है, रूल नंबर 2 बताते हैं। आइए रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, रूल नंबर 2 है मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। सोना क्या है, एक महंगा धातु है। ठीक है, महंगी धातु है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, करेक्ट इसका क्या होगा, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी मेटल की जब स्पेशल मतलब विशेष रूप से बात किया जाएगा तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए नोट में हमने बता दिया है आपको, मटेरियल नाउन का प्रयोग जब विशेष अर्थ में होता है तो द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल है द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज़ प्योर, मतलब मेरे जो रिंग का सोना है वो कैसा है, शुद्ध है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अन्यथा आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी धातु के साथ नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 द वाटर ऑफ द गंगा इज़ पोल्यूटेड। ठीक है,
तो दोस्तों आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों कमेंट में जाके अपनी प्रॉब्लम को बताएं और मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। रूल नंबर 3 है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको सबको पता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें किसी चीज़ को हम फील कर सकते हैं, किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, ईमानदारी हो गई, बेईमानी हो गई, इसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये सब क्या होता है, नॉन विजुअल होता है। ठीक है, तो द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के पहले यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसका करेक्ट क्या होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, आइए दोस्तों रूल नंबर 4 बताते हैं। जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ मतलब वाइडर सेंस में प्रयोग हो तो कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे ए मैन इज़ मोर्टल, ए मैन इज़ मोर्टल, तो यहाँ ए मैन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा मैन इज़ मोर्टल। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर 5, जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या बेड हो गया, प्रिजन हो गया, कोर्ट आदि का यूज़ अपने उद्देश्य के लिए होता है। अपने उद्देश्य का मतलब जो अगर हम पढ़ने जा रहे हैं या कोर्ट में जा रहे हैं, अपने काम के लिए जाते हैं ना दोस्तों, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही गोज़ टू द स्कूल, मतलब वो अपने पढ़ाई के लिए स्कूल जाता है, तो ही गोज़ टू स्कूल होगा, क्योंकि वहाँ पे किस लिए जा रहा है, स्टडी करने जा रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनकरेक्ट, सी गोज़ टू द टेम्पल एट 10 o'clock, तो वहाँ पूजा करने के लिए जा रही है। टेम्पल किस लिए जाया जाता है, पूजा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, सी गोज़ टू टेम्पल एट 10 o'clock। रूल नंबर 6 देखते हैं। काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता है। यदि किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ का यूज़ किया गया है तो उसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज़ ही, तो यहाँ पे देखिए ये गलत है, यहाँ पे ए नहीं होगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्ट। मैंने इसलिए इनकरेक्ट और करेक्ट बताया है ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ सके। एक एग्जांपल और बताते हैं आपको। इनकरेक्ट है, जैसे आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए मैन, तो यहाँ पे देखिए ए आ गया है, तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए। करेक्ट क्या हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ए, यहाँ ए नहीं होगा, मैन होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या होगा, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए रोल नंबर 7 बताते हैं। बीमारियों यानी डिजीज़, रेगुलर मील्स मतलब भोजन वगैरह जो करते हैं हम, और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक ही हो, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल है, फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल 2 बीमारियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जो दोस्त मीजल्स हो गया और द मम्स हो गया। कंठमाला रोग, कंठ का जो रोग होता है उसे कंठमाला रोग कहा जाता है। ठीक है, तो रेगुलर मील्स हो गया, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। ठीक है, और दोस्तों आपको बताते हैं नीचे कुछ वर्ड्स हैं जो कि दुनिया में शायद अकेले होते हैं। हेल भाड़ में, ठीक है। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग, और गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान। इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। एक्सेप्शन में दोस्तों डिवाइल एंड पोप के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं दोस्तों। रूल नंबर 8 क्या है दोस्तों, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक एंड क्रोन के बाद आने वाले नाउन्स के पहले जो कम्प्लीमेंट का काम करते हैं उनके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल देखिए, द मेड हिम एम्परर, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, ही वॉज क्रोन्ड किंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एम्परर के पहले किसका नहीं प्रयोग किया गया है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। अपॉइंटेड के पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। क्रोन्ड के पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि हम यहाँ पे आर्टिकल लिख देंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए दोस्तों रूल नंबर 9 बताते हैं। खेलों के नाम के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है।
कोई भी खेल हो दोस्तों, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द क्रिकेट नहीं होता है, द हॉकी नहीं होता है, द टेनिस बॉल नहीं होता है। यानी क्रिकेट कोई भी गेम होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, आई प्ले हॉकी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल्स। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों हाँ, अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि नेचर का अर्थ प्रकृति हो, यदि नेचर का अर्थ क्या हो, प्रकृति हो, तो आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। यानी नेचर मीन्स प्रकृति भी होता है और स्वभाव भी होता है। अगर कहीं पे प्रकृति आता है तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर स्वभाव आता है तो हो सकता है। ठीक है, जैसे पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर, पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर। तो यहाँ पे देखिए नेचर के क्या थे, ये कवि थे। कौन? पंत जी। पंत जी किसके कवि थे? नेचर के। तो यहाँ पे देखिए नेचर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नोट में जान लीजिए आप लोग क्या है, जहाँ प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ एन कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। दोस्तों अगर नेचर का अर्थ प्रकृति के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो आपको सेंटेंस में एन मतलब नेचर का जो कैपिटल पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से NATURE। ठीक है, रूल नंबर 11, दिन, महीने तथा मौसम के नामों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ही विल कम ऑन संडे। दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। मंथ्स हो गया, ईयर हो गया या दिन हो गया, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 12, निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और दोस्तों इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। उससे पहले आप कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक करके इसको लिख लीजिए। जैसे बाई ट्रेन हो गया, ऑन फुट हो गया, बाई एयर हो गया, बाई सी हो गया, बाई वाटर, बाई लैंड एंड बाई हैंड, बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई लेटर, बाई टेलीग्राम। दोस्तों इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ और हैं, ऑन सेल, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन लैंड। और दोस्तों हैं एट सी, एट होम, एट नाइट, एट नून, एट सनराइज, एट एस, एट हैंड, एट आर्म्स, लेंथ, एट डे ब्रेक। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और हैं, इन ट्रबल, इन डेप्थ, इन क्वेश्चंस, इन हैंड। और दोस्तों लास्ट वीक हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया या नेक्स्ट ईयर हो गया, इन सब के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारे कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो बनाकर, शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो बना के किसी भी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। आइए रूल नंबर फर्स्ट बताते हैं, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई करें और वे कनेक्टिव या एंड से जुड़े हो तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव यानी पहले ही एडजेक्टिव के पहले लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे एग्जाम्पल है द रेड एंड वाइट फ्लावर, द रेड एंड वाइट फ्लावर, यानी यहाँ एक ही फूल की बात किया जा रहा है। जो फूल है वो रेड भी है और वाइट भी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, यानी जो मैंने काऊ देखा, गाय देखा, वो काली भी थी और सफ़ेद भी थी। ठीक है, किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, किसी एक नाउन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, जो रेड है वो भी एडजेक्टिव है, जो वाइट है वो भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो ब्लैक है वो भी एडजेक्टिव है, जो वाइट है वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन किसी एक नाउन, ठीक है, किसी एक नाउन की क्या कर रहे हैं, विशेषता बतला रहे हैं। इसलिए यहाँ पे केवल एक ही जगह पे क्या किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स भिन्न भिन्न नाउन को क्वालिफाई करें, यानी यहाँ पे अभी पहले रूल में मैंने बताया कि एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ इस रूल में, दूसरे वाले रूल में एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन्स को क्वालिफाई करेंगे
तो इस कंडीशन में आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाएगा। यानी अगर नाउन अलग अलग क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, तो आर्टिकल भी अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द रेड एंड द वाइट फ्लावर, यानी लाल फूल भी है और सफ़ेद फूल भी है, अलग अलग फूल हैं। ठीक है। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको नोट बता देता हूँ। यदि नाउन प्लरल में हो, यदि नाउन प्लरल में हो तो आर्टिकल को 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जैसे द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट एग्जांपल, द फ्रेंच एंड इंग्लिश लेफ्ट द फील्ड, मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेज लेफ्ट द फील्ड, मतलब फील्ड मैदान को छोड़ दिए। ठीक है। रूल नंबर 3 है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले लिखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले नाउन्स के पहले लिखा जाता है। यानी जैसे आपको एग्जांपल बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम, यानी सेक्रेटरी और मैनेजर कोई एक ही व्यक्ति है। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम, यहाँ पे देखिए हैज़ इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? सिंगुलर इसलिए है क्योंकि किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है। यदि यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर होता तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों का बोध होता। यानी यहाँ पे एक ही नाउन्स मतलब सिंगल है, इसलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया है। अन्यथा यहाँ पे हैव का प्रयोग किया जाता है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि ये जो नाउन्स है वो क्या है, सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, वही सेक्रेटरी भी है, वही मैनेजर भी है। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल प्रत्येक नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों, यानी यहाँ पे अगर 2 नाउन दिया रहेगा तो आर्टिकल 2 बार प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल देख लेंगे, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम, दोस्तों यहाँ पे प्लरल वर्ब का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि द सेक्रेटरी जो है वो अलग व्यक्ति है, द मैनेजर जो है वो अलग व्यक्ति है। यहाँ पे 2 व्यक्तियों का बोध हो रहा है, यानी सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है, बहुवचन है। ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर 5, हाफ शब्द के पश्चात आर्टिकल ए अथवा एन का यूज होता है। यानी हाँ, जैसे एग्जाम्पल दिया है आपका, हाफ एन आवर, हाफ ए ईयर। ठीक है। यहाँ पे आवर वो है, हमारा प्रोनाउंसिएशन आ से है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन या से है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आइए रूल नंबर नेक्स्ट बताते हैं। रूल नंबर 6 है दोस्तों, सच के बाद ए आर यानी अथवा एन का यूज होता है। जैसे आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट इन माई लाइफ। ठीक है। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, सच ऐसा, एन एक्सीडेंट इन माई लाइफ अपने पूरे जीवन में। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी इज़ इंटरेस्टेड इन सच ए थिंग। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और यदि विशेषण से पूर्व यानी एडजेक्टिव से पूर्व सो आए तो एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच आर्टिकल ए आर ए का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों, राधिका हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट। ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है ए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ब्रूटस फेस्ट सो फ्यूरियस एंड आर्मी। देखिए यहाँ पे आर्मी से पहले किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल
एन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे नाइट से पहले किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया। आइए फिर से बता दें दोस्तों, यदि विशेषण से पूर्व सो आए तो एडजेक्टिव एंड नाउन के बीच आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राधिका हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट। दोस्तों यहाँ पे देखिए कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण है। विशेषण के पहले सो आ गया है, क्या आ गया है, सो आ गया है, तो नाउन के पहले क्या प्रयोग हो जाएगा, आर्टिकल ए या एन। तो यहाँ पे एन है, एन के पहले क्या प्रयोग होगा, ए होगा। आइए बताते हैं, ब्रूटस फेस्ड सो फ्यूरियस एन आर्मी। तो दोस्तों यहाँ फ्यूरियस का है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमारा क्या दिया हुआ है, सो दिया हुआ है। आपको सेंटेंस में देखना है, कहीं भी एडजेक्टिव से पहले सो आ गया तो उसके बाद जो नाउन दिया रहेगा, नाउन और एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया, इन दोनों के बीच आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ए जो है हमारा क्या है, वावेल है, ये हमारा वावेल है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का एन का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नाइट, नाइट से पहले क्या है, ए है, नाइट से पहले क्या है दोस्तों, ए है, और एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको सब वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहें। थैंक यू, आई लव यू। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।